लोकसभा आम चुनाव के लिए जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप तेज होने लगा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने आज राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूर्ख कहा है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे बार बार लोगों को मूर्ख बनाते हैं, एक बार बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, लेकिन तीसरी बार मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप स्वयं मूर्ख हैं, जो ये सोच रहे हैं कि जनता मूर्ख है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि प्रदेश के कठपुतली मुख्यमंत्री के चेहरा तो मोदी की गारंटी है। फर्जी नक्सली मुठभेड़ के भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को होश नहीं रहता, कभी चुनाव लड़के देखिए कंफ्यूज हो जाती है, पुष्टि होने के बाद सब सही कर लिया गया था। भाजपा को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के नैनीहाल में भाजपा ने सौतेला व्यवहार किया है। प्रेस वार्ता राधिका खेड़ा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी फोटो एल्बम बताया है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के घोषणा पत्र कम और मोदी जी के 28 फोटो अलग अलग फोटो पे छपे हुए हैं। मोदी जी 400 सीट लेकर देश का संविधान बदलना चाहती हैं। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहिए। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। हर घर में 500 रुपए का सिलेंडर आएगा। आज आप सब मुझसे सवाल में आप किसके घर में पिछले 3 महीने में 500 रुपए का सिलेंडर आया? किसी के घर में नहीं आया। जो गारंटी मोदी जी ने दी कि महतारी वंदन योजना हर महिला के घर पे आएगी, 80 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा, फिर भी सिर्फ 30% महिलाओं को उसका अभी तक बेनिफिट मिला है, तो गारंटी तो फेल हो गई। मोदी जी ने कहा था 10 साल पहले जब अपना झोला लेकर चले थे कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चलता हूँ। उस झोले में वादा था डॉलर रुपया बराबर होगा, उस झोले में वादा था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होना बंद होगा। लेकिन वो किसी पे भी खरे नहीं उतरे। हमारा किसान आज आंदोलनग्रस्त है, हम किसान की न्याय की आवाज बन के आज खड़े। उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, अपने मैनिफेस्टो में एक शब्द किसान के बारे में नहीं कहा, कहीं भी चर्चा नहीं करी एमएसपी के बारे में, बेटियों के बारे में चर्चा नहीं करी, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करी। बात करी तो 2047 की। 20 में हमेशा ऐसे होता है, हम सिर्फ एक चेहरे पे नहीं लड़ते, क्योंकि पूरा इंडिया हमारा चेहरा है, पूरी जनता हमारा चेहरा है जो आज त्रस्त है। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, डरपोक लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया, वो पार्टी जो माँ होती है, जो अपनी माँ को धोखा देकर जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या कहें। और लोग डर के जा रहे हैं, ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं। जब जब मोदी डरते हैं, ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। तो जो लोग, ये तो आप जानते हैं, लोगों को डराया जाता है और एक ही विकल्प दिया जाता है, क्योंकि आपको इतना बदनाम कर देंगे, आपने चाहे कुछ नहीं किया हो, आपको डराएंगे, बदनाम करेंगे। रहना तो सबने इसी सभ्य समाज में है, आप ज्वाइन कर गए तो आप पाक साफ हो जाएंगे। 26 लोगों की लिस्ट अब आप देखेंगे जो सबसे भ्रष्ट बताए गए थे कि पूरे देश में सबसे भ्रष्ट है। अगर वो नेता हो और उद्योगपति हो और अगर उन्होंने चंदा दे दिया, उनको धंधा मिल गया और वो, उसमें से 23 लोग पाक साफ हो चुके हैं। उसमें से नेता भी है, छगन भुजबल, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री बन गए। 30 पेज की बुकलेट अमित शाह साहब ने निकाली थी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में और कहा था कि विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी है। आज उनका मुख्यमंत्री है। कई मंडल कमीशन की दोनों पार्टी बात नहीं कर रहे हैं, उन सम्मेलन का क्या होगा? सम्मेलन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आप लोग क्या करेंगे उन सम्मेलन के लिए? क्या करेंगे? मंडल कमीशन जो आगे बढ़ रहा है, 52% है ओबीसी कैटेगरी, जिसकी संख्या बढ़ी उसकी हिस्सेदारी, ये कहीं बात नहीं हो रही। देखिए, कोई भी चीज में काम करने के लिए जनगणना करना बहुत जरूरी है, आप ये मेरी बात पे एग्री करेंगे। लेकिन पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि जनगणना ही नहीं हो रही। क्यों मोदी सरकार जनगणना से इतना डरती है? मुझे तो समझ नहीं आता इतना डरते क्यों है। कभी डर के ईडी सीबीआई बाहर आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। अब इतना डर गए हैं कि जनगणना नहीं करना चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार एक बात कह रही है, राहुल जी लगातार कह रहे हैं, यहाँ आके भी कहा, बघेल जी भी कह रहे हैं, हमारे सब नेता भी ये कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी ये कह रहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। कोई भी चीज में, किसी भी काम पे आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, पहले उसको करने का काम करेंगे। और ये हमारे न्याय में है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, ताकि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक दिया जाए। और जो सारी चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा तब होगी, पहले जनगणना तो करी जाए। जनगणना होगी, किसकी कितनी जाति है, किसको क्या जरूरत है, फिर क्या कमीशन आयोग, क्या होना है, कैसे,
किसको कितना हक देना है, किसके लिए क्या करना है, वो सब इन फॉल इन प्लेस करेगा। लेकिन सबसे पहला जो हमारे न्याय पत्र में भी है, जिसके ऊपर हम चर्चा करें, और लगातार, जैसे आपने बोला कोई बात नहीं करा, हम लगातार राहुल जी बोलते आ रहे हैं, और हमारे न्याय पत्र में है, मैनिफेस्टो में, कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके बाद हर चीज करी जाएगी। न्याय तभी दे पाएंगे जब हमें पता है कितने लोग हैं, कौन सी समाज से है, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कितनी महिलाएं। जब तक ये जनगणना नहीं होगी तब तक देश कैसे कुछ भी कर सकेगा।